नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साफ पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार अब शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेगा। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षकों को शैक्षणिक दौरा कराएंगे। पालक शिक्षक भी बैठक करेंगे। इसके अलावा कला क्षेत्र में काम करेंगे कलाकारों को प्रोत्साहित दिया जाएगा। कलाकारों को मिलने वाली मानसिक पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। कलाकारों को आर्थिक संबल दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में 162 साहित्यकार कलाकार को यह पेंशन मिल रही है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि नियम में संशोधन करने के तौर पर लिया गया। इससे और पारदर्शिता आएगी, समझने में आसानी होगी। औद्योगिक नीति में थोड़ा और परिवर्तन करने का फैसला लिया गया है, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाईटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीकों का फायदा मिलेगा। इसके अलावा राज्य में खेल एकेडमी के माध्यम से अधिक अवसर मिलेंगे। बस्तर और सरगुजा में होटल बनाने की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है। लॉजिस्टिक हब बनेगा। छत्तीसगढ़ नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। बाजारों तक और अधिक लाभ पहुंचेगा। राज्य में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय आज मंत्री परिषद ने लिया है। साथ ही एक और बड़ा निर्णय कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, जो अर्थाभाव में ग्रस्त है, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, राहत देने के लिए आज एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, जिसके माध्यम से बजट सत्र में की गई घोषणा के अनुपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय है। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी।
और तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये निर्धारित थी। बाद में 2007 से बढ़ाकर 1500 रुपये और फिर 2012 में बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया था और 2012 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई थी और अब इस पर निर्णय। वर्तमान में राज्य में 162 साहित्यकार और कलाकारों को यह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में हर कलाकार को, साहित्यकार को 24,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद अब 60,000 रुपये सालाना हो जाएगी। इससे वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे राज्य के बजट पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। पर इससे जो अर्थाभाव से ग्रस्त हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनको बड़ी राहत, बड़ा संबल मिलेगा। मंत्री परिषद द्वारा एक और ऐतिहासिक निर्णय आज लिया है, जो हम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में जो लगातार काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसका लाभ उठाने में सुविधा होगी। एक ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्री परिषद में लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति 2030 लागू की है और लगातार अभी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग प्रमुख शहरों में जाकर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और अब जब एक वातावरण बना है इन्वेस्टमेंट का, बड़े पैमाने पर MOU हो रहे हैं, ऐसे में थोड़ा और हमने अपने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का निर्णय किया है, जिसे आज मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर बढ़ेगा। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। हाईटेक खेती को बढ़ावा, अब हाइड्रोपोनिक, एयरोपोनिक, आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक जैसे ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा। साथ ही युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल कूद की सुविधाएं बढ़ेगी। राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को भी सभी विकास खंड समूहों में मान्य किया जाएगा। पर्यटन और होटल व्यवसाय को इस संशोधन से और बढ़ावा मिलेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसोर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन देने का संशोधन हमने किया है, जिसके माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200% तक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और
बुनाई जैसे काम करने वालों को फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़। अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी। दिव्यांगजनों को विशेष लाभ होगा। दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा एवं एरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज भी मिलेगा। निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं तक निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी हॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकासखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम 3 इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनको विशेष सुविधा मिलेगी और उन क्षेत्रों में भी ये सुविधाएं मिलेगी और वहाँ रोजगार के सृजन होगा और लोगों को अच्छी सुविधा विकासखंड मुख्यालय पर भी मिल पाएगी। थैंक यू।